सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। इसके सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को आज यहाँ पर इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों, ये पूरा वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हिंदी में स्वर होते हैं 10, 11, 9 या फिर 14। दोस्तों, आपको पता है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 11, तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव है। मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव है काकल, कंठ, दंत या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी क्या हैं? मनुष्य के उच्चारण में उपयोगी अवयव हैं, तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा था साइंस ऑफ साउंड, इंग्लिश सब्जेक्ट में देखा आपने साइंस ऑफ साउंड किसे कहते हैं? फोनेटिक्स को कहते हैं, तो उसे हम हिंदी में ध्वनि विज्ञान कहते हैं। तो मानव के मुख से निकली हुई ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि विज्ञान कहते हैं, तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, अ व ब दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार और अवृत्ताकार, तो ऑप्शन साफ जो है अ और ब दोनों ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है 3 भागों में। आपको पता है स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में दंत व्यंजन है न, क, च या फिर ड। तो दोस्तों, जो दंत व्यंजन होते हैं वो होते हैं त, थ, द और ध, ये चारों होते हैं। इसके अलावा ल भी होता है, लेकिन जो न होता है यहाँ पर आप देखिए का उच्चारण स्थान आपको पता है, का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ से, च वर्ग का तालु से, और ड किस में आता है? ट, ठ, ड, यानी कि ट वर्ग में आता है, तो ये कंठ तालु ये मूर्धा हो गया। दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो न वर्ण है इसका उच्चारण स्थान होता है अनुनासिक, यानी कि इन्हें हम नासिका वर्ण भी कहते हैं। इनमें अंगा, इया, अड़, न और म आते हैं। इयम गणनम इनको हम बोलते हैं। तो इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका से होता है, उच्चारण जो होता है वो नासिका से होता है, इसी वजह से इन्हें हम नासिका वर्ण भी कहते हैं। दोस्तों, ये हो जाएगा नासिका वर्ण न, या फिर अनुनासिक वर्ण भी इनको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर न क्या होगा? अनुनासिक वर्ण होगा। तो याद रखिएगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग सभी में ध्यान रखिएगा जो 5वें वर्ण है, 5वें वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका से होता है, या अनुनासिक वर्ण भी इन्हें हम कहते हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दोस्तों, आपको भी पता है कि जिन वाक्यों में बहुत आश्चर्य, बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही शोक, बहुत ही दुख होता है, बहुत ही उत्साह होता है, ये सभी जिन भी वाक्यों में पाए जाते हैं वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है विस्मयादिबोधक, यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य उन्हें कहते हैं, या विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी प्रयोग हम उसमें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ढ वर्ण किस वर्ग में आता है? तो ट, ठ, ड, ढ, तो किस में आता है? ट वर्ग में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 13 संख्या है, 13 क्या है? सम है या विषम है? तो आपको पीछे से पता है 13 संख्या क्या है? विषम संख्या है, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अवरोही क्रम है, यानी कि घटता हुआ क्रम इसमें से कौन सा है? याद रखिएगा
जो आरोही होता है, बार बार ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है आप लोग के 4th सेमेस्टर में। आरोही का मतलब है कि एक सीढ़ी, मान लीजिए उस सीढ़ी पर आप ऊपर चढ़ रहे हो, आप चढ़ रहे हो सीढ़ी पर, ऊपर जाओगे तो छत पर पहुंचोगे, ठीक है। और अगर आप इसी सीढ़ी से नीचे आ रहे हो तब वो अवरोही क्रम हो जाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर ही पूछा, अवरोही पूछा है, यानी कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो। अगर आरोही पूछेगा तो आप नीचे से ऊपर जा रहे हो। तो अवरोही पूछा है, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो अवरोही। तो यहाँ पर देखिए अवरोही कौन सा है, 11 9 7 5 2। तो यहाँ पर आप देखिए 11 के बाद 9 यानी कि नीचे जा रहे हैं, फिर 9 से 7, 7 से 5, 5 से 2 यानी कि इसमें हम नीचे जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर आप देखिए 2 5 7 9 1, ये क्या है, आरोही है, इसमें ऊपर जा रहे हैं। तो इसे हमें नहीं चूज करना, हमें क्या चूज करना है, जो घट रहा है, घटते हुए क्रम में है। तो 11 9 7 5 2 ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाग की संक्रियाएं होती हैं, भाज्य, भाजक, भागफल या फिर सभी। तो जब हम भाग की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें भाज्य भी होता है, भाजक भी होता है और भागफल भी होता है। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा शिक्षण के पक्ष हैं, पठन, लेखन, व्याकरण या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों भाषा शिक्षण के ये सभी पक्ष होते हैं, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, 99 में दहाई है। तो आपको भी पता है कि हम दाहिनी ओर से काउंट करते हैं। 99 में दहाई अंक की संख्या, ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई। दहाई पर क्या है, 9 है। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों को हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन किसका है, प्लेटो का, महात्मा गांधी का, श्रीमती मांटेसरी का या फिर उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सा, श्रीमती मारिया मांटेसरी का। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ या फिर त थ द ध। आपको भी पता है कि कंठ किसका उच्चारण स्थान होता है, क वर्ग का, क ख ग और घ का। तो ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है, प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्व अनुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण, स्व अध्ययन तथा पठन अभ्यास या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है, विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन आ, विराम चिन्हों का ज्ञान न होना ही विराम संबंधी समस्या का एक प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विवृत स्वर कौन है, ऑप्शन आ है क और ख, ऑप्शन ब है आ और ओ, ऑप्शन सा है च और छ और ऑप्शन ड है ट और ठ। तो विवृत स्वर जो है ये है आ और ओ, ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आनंद का पर्यायवाची शब्द है, मोद, प्रमोद, सुख। तो यहाँ पर आमोद होना चाहिए था, आमोद, प्रमोद, सुख ये सभी आनंद के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आपको पता है छा जो है ये क और शा से मिलकर के बना है, त्र त और रा से मिलकर के बना है, ज्ञ ज और इया से मिलकर बना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बा जो है इया, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है, अ, आ, ई या फिर री। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आपको पता है कि ऑप्शन बा आ है, बाकी ये सभी क्या है, ह्रस्व स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसके उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि होंठ और दांतों को मिला करके यानी कि दंतोष्ठ किसका उच्चारण स्थान होता है, व का या ब का। तो आपको पता है कि प फ ब भ, ये प फ ब भ ये क्या है, इनका उच्चारण किससे होता है, ओष्ठ से होता है। तो ये ओष्ठ व्यंजन हो गए। तो यहाँ पर व जो है व इसका उच्चारण होता है दंतोष्ठ से, दांतों से और ओंठों से। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही होगा, वकार से दंतोष्ठ, यही बोला जाता है संस्कृत में, यानी कि वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वाक्य जहां बहुत ही कम ठहरना होता है वहां पर प्रयोग होता है,
वाक्य में जहां पर बहुत ही कम ठहरना होता है वहां पर प्रयोग होता है पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जहां पर बहुत ही कम ठहरना होता है वहां प्रयोग करते हैं हम अल्प विराम का। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है 4328 में दहाई वाली संख्या क्या है, या 4328 में दहाई वाली संख्या क्या है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो दहाई क्या है? 2 है। तो ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया जब कोई चीज घटते हुए क्रम में होती है, ऊपर से नीचे आती है, घटती है, तो यह होता है अवरोही क्रम। ऑप्शन बा जो है बिल्कुल सही है। और जो कोई वस्तु धीरे धीरे ऊपर बढ़ती हुई जाती है वो होता है आरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 28 है मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना कहलाता है। जोड़, घटाना, गुणा या भाग। तो राइट आंसर है ऑप्शन आ, जोड़। क्वेश्चन नंबर 29 है किसी भी संख्या के मान होते हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे पहली संख्या का ये, चाहे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का ये, ऑप्शन आ 100। क्वेश्चन नंबर 31 है पठन प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण क्या है? शीघ्रता से पढ़ना, भाव को समझकर न पढ़ना, अधिक तेज आवाज में पढ़ना या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 है लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहते हैं? कोई चीज लिखी हुई है किताब में, आप उसको ध्वनि के साथ पढ़ रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? स्वर वाचन कहेंगे कि मौन वाचन? जब आप यहाँ पर बोल रहे हो, आपके मुख से ध्वनि निकल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? सस्वर वाचन ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं। सार्थकता होती है, क्रमबद्धता होती है और उपयुक्त दोनों। तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, उपयुक्त दोनों होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 है क का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग, क ख ग घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 35 है इच्छा शब्द का पर्यायवाची है आशा, स्पृहा, अभिलाषा या उपयुक्त सभी। तो इच्छा शब्द का आशा, अभिलाषा, स्पृहा ये सभी क्या हैं? पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन द जो है ये उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है कोष्ठक चिन्ह है। तो यहाँ पर देखिए ये सभी कोष्ठक चिन्ह है, बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और छोटा कोष्ठक। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है? तो आपको पता है कि कोई चीज हमें लिखना होता है, किसी कथन का विस्तार करना होता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये देखिए ब्रैकेट दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, पूर्ण विराम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है शुद्ध शब्द है उज्जवल। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं उज्जवल को लिखने में। तो उज्जवल में दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर देखिए उज्जवल में उ लिखोगे आप, फिर आधा ज, फिर आधा ज, फिर व और ल। इस तरीके से उज्जवल लिखा जाता है। और मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से उज्जवल लिखते हैं। उन्हें लगता है एक ज आधा है, दूसरा ज पूरा है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। सही आंसर ये होता है उज्जवल, उ आधा ज, फिर व और फिर ल, उज्जवल। क्वेश्चन नंबर 39 है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है वो क्या कहलाते हैं? तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरीके से खुला रहता है वे कहलाते हैं विवृत स्वर, यानी कि ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है शब्द की विशेषताएं हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41 है दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी बार आरोही और अवरोही शब्द आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके भी एग्जाम में आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे जिन्हें आरोही और अवरोही क्रम में आपको लगाना होगा, या सही आंसर आपको चूज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए आप दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम क्या होगा, यानी कि पहले हमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आप देखिए, पहले संख्या देखते हैं 7854, 7846, 7864 या 78 और 78। तो यहाँ पर आप देखिए 7864 क्या है, इन दोनों से बड़ा है।
तो 7864 पहले आएगा क्योंकि बड़े से छोटे के क्रम में हमें लिखना है। तो ये हो गया 7864, इसमें दिया हुआ है और इसमें भी दिया हुआ है। इसके बाद 7864 से छोटा कौन होगा? 1854 होगा और इसके बाद होगा 1846। इसके बाद 7854 होगा, फिर 7846 होगा। तो इस तरीके से फिर लास्ट में 78। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दी हुई संख्या जो है ये अवरोही क्रम में दी हुई संख्याएं अवरोही क्रम में लग जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल क्या मिलेगा या गुणनफल प्राप्त होता है। आपको अच्छे से पता है कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, 20 करोड़, चाहे जितना भी पैसा हो, अगर उसमें हम जीरो से गुणा कर देंगे तो ये जीरो के पास इतनी पावर है, ये सबको जीरो बना देगा। तो यहाँ पर आप देखिए 5 को शून्य से गुणा करेंगे तो 5 क्या चीज है, 5 को भी जीरो बना देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। तो जीरो के पास कितना दम है आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है 10, 2, 1 या फिर 0। दोस्तों शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पर आता है 0। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। अगर आप जीरो में किसी भी संख्या से 4, 5 या 6 किसी से भी आप भाग देते हो तो आंसर 0 ही आएगा। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। और अगर आप जीरो से किसी को भाग दे रहे हो, जीरो में दे रहे हो तो ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से हम भाग दे रहे हैं शून्य को, और अगर शून्य से हम भाग दे रहे हैं किसी संख्या को, मान लीजिए 6/0, जीरो से हम भाग दे रहे हैं, तो ये अपरिभाषित है। याद रखिएगा आप लोग, इसकी परिभाषा ही नहीं पता है तो ये अपरिभाषित है। तो याद रखिएगा आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और अगर जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका भागफल क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, पुस्तक प्रेस करवाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान समय में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपी? तो कुल पुस्तकों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 39,779 और 46,759 को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा आप देखिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए टोटल कितना आ गया, 86,538 रुपए। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं? 0, 1, 10, 100 या फिर 1000। तो एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं? कितनी होती हैं? 10 होती हैं। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय है 12 खड़ी का अभ्यास, व्याकरण का समुचित ज्ञान, उच्चारण की स्पष्टता या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 है, पठन का महत्व है ज्ञानार्जन के लिए, मनोरंजन के लिए, समाचारों को पढ़ाने के लिए या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 है, या, र, ल, व व्यंजन कहलाते हैं। तो या, र, ल, व अंतस्य व्यंजन कहलाते हैं। आपको पता है श, 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 ह उष्म व्यंजन कहलाते हैं और बाकी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन बा जो है अंतस्थ व्यंजन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजनों के बारे में भी दिया। तो संयुक्त व्यंजन आपको पता है कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। और बाकी जो शेष बचे हुए हैं वो क्या है, स्पर्श व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 49 है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो आपको पता है क वर्ग का कंठ और च वर्ग का तालु। तो ऑप्शन बा जो है बिल्कुल सही है। मैंने बताया भी आप लोगों को कि क वर्ग जो है, क वर्ग का कंठ उच्चारण स्थान होगा क, ख, ग, घ का, फिर च वर्ग में कंठ, फिर तालु, च वर्ग हो गया, फिर ट वर्ग मूर्धा हो गया, कंठ तालु मूर्धा, फिर इसके बाद त वर्ग दंत हो गया। इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग। और प वर्ग ओष्ठ। तो इस तरीके से कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये आप याद रखिएगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग,
इस तरीके से इनका उच्चारण स्थान होता है। लेकिन इनके जो 5वें वर्ड है यानी कि अंगा, इया, अड़ा, न और म, ये जो है इनका उच्चारण नासिका से होता है। तो ये नासिक वर्ड भी कहलाते हैं, नासिका वर्ड भी कहलाते हैं या अनुनासिक वर्ड भी कहलाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर च वर्ग का उच्चारण क्या होता है, तालु होता है। यहाँ पर आप देखिए च, छ, जा, झा इसी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंग्रेजी में स्वरों की संख्या कितनी है, 6, 4, 5 या फिर 3? तो राइट आंसर आपको भी पता है, अंग्रेजी में वॉवेल की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ए, ई, आई, ओ, यू। क्वेश्चन नंबर 51 है, इतिश्री के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इतिश्री का मतलब जब कोई चैप्टर खत्म हो गया है तो हम किस तरीके के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कुछ इस तरीके का चिन्ह होता है कि अब खत्म हो गया ये पूरा चैप्टर। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कमल का समानार्थी शब्द नहीं है या कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो पंकज, सरोज, पद्म, ये सभी क्या है, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। और यहाँ पर जो अनिल दिया है ये अनिल वायु का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल। अभी आपने देखा है इस क्वेश्चन को तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या है, उज्ज्वल। उ आधा ज फिर व और ल। क्वेश्चन नंबर 54 है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ जिस वर्ड से मिलकर बना है वे हैं। तो ज्ञ ज और इया से मिलकर बना है। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, हिंदी में वचन होते हैं 3, 4, 5 या फिर 2? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, आपको भी पता है, एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 56 है, अवरोही क्रम कौन सा है, यानी कि घटते हुए क्रम में कौन है? तो 3, 7, 9, 11 ये क्या है, ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं। तो बढ़ते हुए क्रम को लेना नहीं है हमें। तो घटते हुए क्रम में कौन है? 18, 15, 13 और 9 ये क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, 100 इकाई के समूह को क्या कहते हैं? 100 इकाई के समूह को हम कहेंगे 1 सैकड़ा। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, गणित की मूल संक्रियाएं क्या? तो गणित की मूल संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा और भाग हैं। तो ऑप्शन सा जो है 1 व 2 दोनों ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़े को सैकड़े से और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60 है, गुणा की संक्रिया नहीं है, गुण्य, गुणक, शेष या फिर गुणनफल। तो गुणा की संक्रिया में गुण्य और गुणक होते हैं और गुणनफल आता है उन दोनों का। जैसे मान लीजिए 5 गुणे 4 है तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20। तो इसमें एक को गुण्य मान लीजिए, एक को गुणक मान लीजिए और जो गुणनफल है वो 20 है। तो यहाँ पर देखिए शेष जो आता है ये भाग में आता है। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है, गुणा की संक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में स्वर नहीं है, अ, ई, उ या फिर इया। तो आपको भी पता है कि अ, ई, उ ये क्या है, ये तीनों ही स्वर हैं, लेकिन इया क्या है, ये व्यंजन है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, 6 वर्ण किन 2 वर्णों के मिश्रण से बना है? क, श, च, छ, क, श या फिर छ, अ। आपको बताया कि जो 6 वर्ण है ये क और श से मिल करके बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में अयोग वा है। अयोग वा अंग, आह और विसर्ग होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, वाक्य के गुण होते हैं। वाक्य में कौन कौन से गुण होते हैं? सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों वाक्य के ये सभी गुण होते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, मुझसे बैठा नहीं जाता। उदाहरण है कतिर्वाचिका, कर्मवाचिका, भाववाचिका या फिर विधि वाक्य। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, इस तरीके के वाक्यों में भाववाच्य होता है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्क्षिप्त वर्ड कौन कौन से हैं? य, व, ड़, ढ, ढ, ड, ढ या फिर ट, ठ। ऑप्शन बा जो है ड़, ढ, ये ढ और ड, ढ और ड ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही उत्क्षिप्त वर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। सघोष एवं अघोष, अनुस्वार एवं अनुनासिक,
अस्पर्श एवं ऊष्म या फिर अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो राइट आंसर है ऑप्शन द अल्प प्राण एवं महाप्राण। क्वेश्चन नंबर 68 है भाषा का भेद है या भाषा के भेद हैं लिखित, मौखिक, अ व ब दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भाषा के भेद हैं लिखित, मौखिक, यानी कि ऑप्शन सा जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन अ और ऑप्शन ब दोनों ही सही हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाषा को हम लिखित रूप में यानी कि लिख भी सकते हैं और उसको बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगाया जाता है। जब कोई वाक्य कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो क्या लगाते हैं हम? पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है कृपण, कंजूस, अपव्ययी या फिर मितव्ययी। तो बहुत अधिक जो फालतू के खर्चे करते हैं, जिसकी आवश्यकता भी नहीं होती है, लोग उन सामानों को भी खरीद लेते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं अपव्ययी। इनके लिए एक शब्द होता है अपव्ययी, यानी कि जो बहुत अधिक धन खर्च करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है किस संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है 10 गुना, 20 गुना, 2 गुना या फिर 5 गुना। तो दोस्तों किसी भी संख्या के आगे 0 रखने से वह संख्या 10 गुना बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। जैसे कि 5 के आगे हमने 0 लगाया तो ये 25 हो गया, तो ये 5 का कितना हो गया? 10 गुना हो गया 50। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि अगर हमने शून्य लगाया किसी भी संख्या के दाहिनी साइड तो क्या हो जाएगा? 10 गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 73 है 3478 में सैकड़े वाली संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा कितना है? 4 है, तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1 है, 2 है, 0 है या फिर 3 है। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आप 1 को यहाँ पर 1 को भी देख रहे हो, लेकिन 1 से भी छोटा क्या है इसमें? 0 है, तो इसलिए ऑप्शन बा जो है 0 ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंतछरी या फिर अनताक्षरी। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बा अंत्याक्षरी। आपने देखा होगा इस पूरे पेपर में 2 शब्द, एक उज्जवल, इस तरीके से लिखेंगे हम अगर एग्जाम में आ गया, और ये अंत्याक्षरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से लिखते हैं। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है अगर लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट पेपर में मैंने सभी क्वेश्चंस को करा दिया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब तक हमने जितनी भी वीडियोस आपके 4th सेमेस्टर की बनाई हैं, आपको सभी वीडियोस की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी, और सभी विषयों की फ्री पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हम दे देते हैं। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं, और अगर कोई वीडियो नहीं मिलता है ढूंढने पर तो भी आप कमेंट करिएगा, तो आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे चैनल से आप सभी वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो 4th सेमेस्टर की तैयारी के लिए आप ऐसे हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही चैनल से बने रहिए, लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और लगातार ऐसे ही आपकी तैयारी अच्छे से करवाते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।